सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, आपके नामदान संचालक, आपके कोऑर्डिनेटर, ये सब के सब लोग काल भगवान की नौकरी कर रहे हैं। अपने धार्मिक धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थों को आगे रख के ये लोग चल रहे हैं। आप लोग इनको फ्री के मजदूर मिले हुए हैं, ये पुस्तकें बांटने के लिए। ये टीवी चैनलों पे इन्होंने जो सत्संग चला रखे हैं ना, ये कोई दुनिया को ज्ञान समझाने के लिए नहीं है। अगर इनको खुद को ज्ञान होता तो बरवाला कांड ही नहीं होता। अगर इनको खुद को ज्ञान होता तो पुण्यात्माओं ये घटिया राजनीति गुरुदेव के जेल जाने के बाद नहीं करते। ये गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन भक्तों से नहीं करवाते। ये भक्तों का रक्तदान और खून वगैरह दान करवा के मोटे पैसों पे प्राइवेट हॉस्पिटलों को नहीं बेचते। ये अपने धार्मिक धंधे को इतना महत्व नहीं देते। इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा यदि कोई है तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। कुछ भाई बहन अपनी अल्प बुद्धि के चलते ये कह देते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तो इतने भगत जोड़ दिए, तुमने क्या कर लिया? मैनेजमेंट ने 5 लाख भगत जोड़ दिए बरवाला कांड के बाद। पुण्यात्माओं, इन्होंने जोड़े नहीं, इन्होंने तो तोड़ दिए। जोड़े तो भगवान ने थे भगत ज्ञान दे दे के 27 साल से। इन्होंने तो 2014 में बरवाला कांड करके भक्तों को परमात्मा से तोड़ दिया, दूर कर दिया। और आज लगातार 7.5 साल से भगत समाज से उल्टे कुक्रम करवा करवा के उनको तोड़ते ही जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, विचार करो, आप जो अपनी छोटी सोच से बातें बोल देते हो कि ये भगतों को जोड़ रहे हैं और कह रहे इन्होंने 7 साल में 5 लाख लोग जोड़ दिए नामदान केंद्रों से। पुण्यात्माओं, विचार करो, 7 साल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने एडी से चोटी का जोर लगा के हम मान लेते हैं 5 लाख लोग जोड़ दिए, 10 लाख जोड़ दिए। 7 साल में 10 लाख। हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ और ये 7 साल में जोड़ रहे हैं 10 लाख। इनके हिसाब से तो पुण्यात्माओं 700 साल में भी पूरा हिंदुस्तान नहीं जुड़ेगा। अकेला हिंदुस्तान ही इनके हिसाब से 700 साल में नहीं जुड़ने वाला। और परमात्मा ने जोड़ना थोड़े से समय में पूरी दुनिया को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का मिशन इनके अनुसार चलेगा या परमात्मा के अनुसार चलेगा? ये लोग जोड़ नहीं रहे, ये तोड़ रहे हैं। अरे भगत तो परमात्मा ने बनाए थे, इन्होंने तो बिगाड़ दिया। गुरुदेव ने सत्संग में कहानी बताई। एक साधु था, पहले लोग ऐसे ही पैदल यात्रा किया करते थे। तो एक साधु लेके अपने हाथ में कमंडल और किसी दूसरे स्थान को जा रहा था। रास्ता काफी लंबा था, जंगल में उन्होंने देखा एक झोपड़ी सी बनी हुई है। साधु ने सोचा हो सकता है कोई परिवार रहता होगा, थोड़ा जलपान कर लेते हैं, 1-2 घंटा आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा करेंगे। ये सोचकर साधु वहां चला गया। वहां जाके देखा तो वहां पे 3-4 युवा लड़के बैठे हुए थे। तो युवा लड़कों ने कहा कि आओ महाराज, आओ आओ, बैठो 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 बैठो। तो साधु ने कहा कि भाई तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो जंगल में? उन्होंने कहा जी हम लोग मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गा। अब साधु बेचारा भोला भाला, मांस मिट्टी से दूर था। अब उसने सोचा है भाई हमने तो सुना है कि मुर्गा तो भगवान बनाता है, ये पशु पक्षी जानवर ये योनियां तो परमात्मा बनाता है। साधु ने कहा कि साधु ने मन ही मन में सोचा कि मैंने तो सुना है कि भगवान बनाता है मुर्गा, और ये कह रहे हैं कि हम मुर्गा बना रहे हैं, तो चलो देखेंगे आज ये कैसा क्या मुर्गा बनाते हैं। तो साधु वो चमत्कार देखने के लिए वहां रुक गया। 10, 15, 20 मिनट बाद में वो लड़के एक थाली के अंदर मुर्गा डाल के लेके आए, बोटी बोटी। बोला लो महाराज, मुर्गा बन के तैयार है। तो महाराज ने सर पे 3 थप्पी मारी और कहा रे नालायको, अरे तुमने बनाया कहां, तुमने तो बिगाड़ दिया। अरे ये मुर्गा तो भगवान ने बनाया था, नालायको तुमने तो उस भगवान के बनाए गए मुर्गे को बिगाड़ दिया। साधु वहां से चल दिया। पुण्यात्मा, वो साधु तो समझदार था इसलिए वहां से चल दिया। मैं कहता हूं अगर आज की संगत अगर वहां होती तो मुर्गे की बोटी बोटी खा जाती, नहीं छोड़ती, और कहती बहुत शानदार बनाया, गजब बनाया। तो पुण्यात्माओं, उस मुर्गे की तरह इस नालायक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के परिवार वालों ने संगत को बिगाड़ दिया। बनाया तो भगवान ने था।
अरे भगत तो भगवान ने बनाए थे 2014 से पहले, 27 साल की मेहनत से, ज्ञान दे दे के, मर्यादा में रख रख के, 5 यज्ञ आश्रम में बुला के, करवा करवा के। भगत तो भगवान ने बनाए थे। नालायकों, तुमने तो उस मुर्गे की तरह भगतों को बिगाड़ दिया। आज ये राजनीति करवा करवा के, आरक्षणों में बैठा बैठा के, इन भक्तों का ज्योति पाठ और दान का पैसा हरियाणा के जाट आरक्षण में लुटा के, आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच में लगा के। नालायकों, तुमने तो भगवान के बनाए गए भक्तों को बिगाड़ दिया उस मुर्गे की तरह। तो मेरा सभी समझदार भाई बहनों से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, सबसे पहली बात तो इन फर्जी नामदान केंद्रों पे ना जाइए। आप लोग साध संगति से जुड़ जाइए और देखिए उसके बाद आपको कितना आनंद आता है परमात्मा की भक्ति में। और फिर भी यदि आप इन नामदान केंद्रों पे जाना नहीं छोड़ते हैं तो उत्तराखंड की जो घटना है उससे आप लोग सबक लीजिए। और आप लोग यदि नामदान केंद्रों पे जाते हैं, आपकी बहन बेटियां जाती हैं, तो आप उनके साथ में जाइए, अकेले ना भेजिए, वरना ये मसाज कर डालेंगे। ये राक्षस लोग बैठे हैं, बाद में ना आप घर के रहोगे ना घाट के, आपकी इज्जत को सरेआम नंगा कर दिया जाएगा। और मेरे पास यदि वो वीडियो आ गया तो बची खुची जो इज्जत है फिर वो दास उगाड़ देगा, क्योंकि दास की तो ड्यूटी यही है। जो मंदबुद्धि प्राणी इतना समझाने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी, भगवान के द्वारा इतना ज्ञान दिए जाने के बाद भी जो नीर खीर का निबेरा नहीं कर सकता, उनकी इज्जत रखने का कोई मतलब नहीं है। और एक व्यक्ति की इज्जत यदि बाजार में नीलाम हो रही है और उस नीलाम होती हुई इज्जत को देख के अगर हजारों भगत भाई बहन समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक सेव को, जो गंदा सेव होता ना, उसको टोकरी से उठा के बाहर फेंकने में कोई शर्म नहीं है। तो अगर इन जैसे एक आध भक्तों की इज्जत को अगर समाज में अगर उगाड़ भी दिया जाए तो समाज समझेगा, समाज जानेगा, पहचानेगा कि वास्तव में संत रामपाल जी की आड़ में क्या खेल चल रहा है। जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी की आड़ में बाहर ये फर्जी नामदान केंद्र खोल खोल के अपने धार्मिक धंधे के लोग कैसे उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं, कैसे लोग भक्तों के साथ में ऐसी ऐसी घटिया हरकतें करने में लगे हुए हैं, कैसे लोग भगत समाज की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, समय नहीं है, विनाशकारी समय बेहद नजदीक है। बाद में रोओगे, पछताओगे। ये संदेशे बार बार नहीं मिलेंगे आपको आने वाले समय में, क्योंकि विश्व युद्ध छिड़ेगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता विश्व युद्ध, खुद गुरुदेव भी विश्व युद्ध को नहीं रोकेंगे, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से परमात्मा ने 300 साल पहले ही असुर निकंदन रमैणी में लिख दिया था, आवेगा काबुल से, आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, काल किल किलियम गल है तुर्काना, किल किलियम ओतार कला, जीतन जंग झुंझुमला। ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास, दिल्ली मंडल होई विलास नी कलंक राय। परमात्मा ने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की हुई है। असुर निकंदन रमैणी का सरलार्थ पढ़ लेना इन चौपाइयों का, कि आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, पढ़ लेना अच्छे से कान खोल के। पूरे विश्व में टहलका मचेगा, ज्यादातर मुस्लिम कंट्रियां आपस में कट के मर जाएंगी। अमेरिका, चीन और रसिया 90% इसका सत्यानाश होगा, नष्ट होगा, बचे कुचे लोगों को भारत शरण देगा। और ये सतगुरु रामपाल जी भगवान उस समय आएगा जब पूरी दुनिया में तहस नहस मच जाएगा, तहस नहस मच जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में आर्मी शासन लागू होगा, मिलिट्री शासन लागू हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी जो सन 1984 में पंजाब में लगी थी। भयंकर स्थिति होगी, दाने दाने को लोग तरस जाएंगे, दाने दाने को। गंदी नाली में अगर कोई टुकड़ा पड़ा होगा रोटी का, अपनी जान बचाएंगे, कुत्ते की तरह उठा के खाएंगे। परमात्मा ने 1720 में जब गरीबदास जी महाराज जी आए थे, उस समय वहां पे दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल। और गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा कि उस समय दिल्ली के राजाओं के क्या हाल हो गए थे। 1720 की बात है, ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है। परमात्मा कहते हैं शहजादे मांगत फिरें वो दिल्ली के उमराव। वो शहजादे, राजाओं के लड़के जिनको शहजादा कहा जाता है, दिल्ली के बादशाहों की औलाद, कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव। एक एक रोटी मांगते फिरते थे वो राजाओं के लड़के, राजकुमार, शहजादे। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है शहजादे मांगत फिरे दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते थे नान पुलाव। जो कभी नान पुलाव खाते थे ना, जो पनीर की सब्जियां खाते थे, परमात्मा कहते हैं उस 1720 के अकाल में
अनाज की इतनी शॉर्टेज आ गई, वो दिल्ली के बादशाह भी रोटी का टुकड़ा टुकड़ा मांगते थे। और उसके बाद में सन 1877 में भारत देश में जो अकाल पड़ा, अंग्रेजों ने सारा का सारा अनाज अपने देश में ले लिया, भारत में भयंकर अकाल पड़ा। 1877 में जो कंकाल देखते हैं ना हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग रखते हैं नमूने के तौर पे कंकाल, वो स्थिति हो गई थी हमारे देश की। 34-35 करोड़ की जनसंख्या थी टोटल 1877 में, जिसमें से 5 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे, अकाल मौत मरे थे 5 करोड़ लोग, पेड़ की छाल तक खा गए थे उखाड़ के। और एक परिवार का मुखिया पूरी रात अपने परिवार का पहरा दिया करता था कि कहीं मेरे परिवार वाले मेंबर को उठा के कोई खा ना जाए। आदमी को आदमी खा रहा था, रातों को जाग के पहरा दिया करते थे लोग, कहीं मेरे बाल बच्चों को उठा के कोई खा ना जाए उनको कच्चा। पुण्यात्मा, वो समय आएगा तभी ये दुनिया संत रामपाल जी को परमात्मा मानेगी, वरना ऐसे जेल में बैठे हुए और देशद्रोह का मुकदमा लगे हुए संत रामपाल जी को कोई परमात्मा नहीं मानेगा। ये परमात्मा दुनिया को बंदर दिखाएगा। लेकिन सबसे विचारणीय विषय ये होगा कि उस समय उन मंदबुद्धि और बेबुद्धि भक्तों का क्या होगा जो आज साध संगति से ना जुड़ के अपनी मर्यादा तोड़ के परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या होगा उस समय?